इताअत किसको कहते? तामील हुक्म को। कोई हुक्म दिया आका ने और अपनाया आपने तो ये इताअत हुई। मगर मुसलमानों हुक्म नहीं दिया, नकले अफआल को इत्तिबा कहते हैं। आका ने कोई हुक्म दिया नहीं, कोई काम किया, आपने काम को देख करके नकल कर लिया, आप भी वो काम करने लगे जबकि आपको हुक्म नहीं दिया गया था। तो तामीले हुक्म को इताअत कहते, नकले अफआल को इत्तिबा कहते। तो तामीले हुक्म के लिए तो नबी के अक़वाल की जरूरत पड़ेगी, नबी के अक़वाल की जरूरत तामील हुक्म के लिए है। तो नबी के अक़वाल कहाँ मिलेंगे? तो नबी के अक़वाल तो मिल जाएंगे, मगर नबी के अफ़आल कहाँ मिलेंगे यार? इत्तिबा कैसे की जाएगी? मुसलमानों इताअत तो की जा सकती है, इसलिए इताअत की जा सकती है कि नबी के अक़वाल आज मिलेंगे बुखारी के अंदर, मुस्लिम के अंदर, तिरमिज़ी के अंदर, अबू दाऊद के अंदर। यहाँ तो अक़वाले रसूल मिलेंगे, आका का फरमान मिलेगा, अक़वाल तो मिलेंगे, मगर अफ़आल कहाँ मिलेंगे? और अफ़आल नहीं मिलेंगे तो हम इत्तिबा कैसे करेंगे? और रसूल पाक की इताअत और रसूल पाक की इत्तिबा रहती दुनिया तक के लिए है। तो अक्ल कहती है अफ़आल भी चाहिए और अक़वाल भी चाहिए। अफ़आल तो किताबों के अंदर हैं, हदीस की किताबों के अंदर अक़वाले रसूल मिल रहे हैं, मगर अफ़आल कहाँ मिलेंगे? तो मैं कहूँगा अक़वाल को लेना है तो गौसे समदानी की जिंदगी देखो, मखदूमे कछौचा की जिंदगी देखो। मुसलमानों अक़वाल भी बचाए गए हैं और अफ़आल भी बचाए गए हैं। अफ़आल बुजुर्गाने दीन की जिंदगी में मिलेंगे और अक़वाल हदीस की किताबों में मिलेंगे, और उसे ही देख करके हमें करना है। हमें अब नकल करनी है, हमें हुक्म मानना है तो मदीने के ताजदार का, और नकल करनी है तो दुनियादार की नकल नहीं करनी है, महबूबे परवरदिगार की नकल करनी है। मुसलमानों अगर यही इतनी बात कौम के अंदर आ जाती और कौम समझ लेती हमें दुनियादार की नकल नहीं, महबूबे परवरदिगार की नकल करनी है, तो मुझे तकरीर नहीं करनी पड़ती, इनकी सूरत इस्लामी हो जाती, इनकी सीरत इस्लामी हो जाती, इनका किरदार इस्लामी हो जाता, इनका समाज इस्लामी होता, इनका माहौल इस्लामी होता, इनकी सोसाइटी इस्लामी होती, इनका अंदाज इस्लामी होता, क्योंकि नकल रसूल पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, साक़िए कौसर कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तारे हुफ़ाज़। मगर हम किसकी नकल करने लगे? और नकल करते करते हम कहाँ पहुँचे? हमको तो रब ने कुरान में फरमाया था मुस्तफ़ा जो तुमको दे तुम उसे लो, मुस्तफ़ा जो दे उसे लो। हम किससे लेने लगे? किससे लेने लगे? रब ने तो फरमाया था मा आता को मु रसूलो फखुसू हो, और रसूल जो तुमको आता करें, जो तुमको दें तुम उसे ले लो। वह मा नहा तुम अनहो फंतहू, और मुस्तफ़ा जिस चीज से तुझे मना करें तो मुझसे पास आ जाओ। जो पैगंबर ने दिया था मुसलमानों, अगर उसे हम लिए होते तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता जो देखना पड़ रहा है। आज हमारी हालत बद से बदतर नजर आ रही है पूरी दुनिया में। इसकी वजह क्या है? मुस्तफा ने जो दिया क्या हमने उसको लिया, अपनाया? हम किसकी इताअत कर रहे हैं? हम किसकी इत्तिबा कर रहे हैं? हम किसकी नकल कर रहे हैं? क्या जो हम कर रहे हैं वो रसूल पाक की नकल है? अफ़आले रसूल की नकल है? अगर अफ़आले रसूल की नकल होती तो हम ऐसे थोड़ो ना नजर आते, हमारा काम ऐसा थोड़ो ना नजर आता। नहीं मुसलमानों, और रसूल पाक ने देने का काम किया, काश कि हम उसे ही अपना लिए होते। आज पूरी दुनिया में हमारी हालत क्या है? आओ याद कर लो, तकरीबन 200 करोड़ की तादाद आज इस धरती के छाती पे कलमा पढ़ने वालों की है। याद कर लेना, नियर अबाउट कमोबेश 200 करोड़ की तादाद इस धरती के ऊपर कलमा पढ़ने वालों की है। आप इंसाफ का मर्डर न कीजिएगा, इंसाफ का खून न कीजिएगा, जरा बोलिएगा 200 करोड़ की तादाद आज कलमा पढ़ने वाली। आप इंसाफ से बताइए इतनी तादाद आज से 10 साल पहले थी?
इतनी तादाद क्या आज से 10 साल पहले थी? अक्ल वाले बैठे, क्या कहना, शऊर वाले बैठे। वाह, आज जितनी तादाद कलमा पढ़ने वालों की है, 10 साल पहले इतनी तादाद थी नहीं। 20 साल पहले उससे भी कम थी। 50 साल पहले, 50 साल पहले इससे ज्यादा थी। बोले बहुत, इसके मुकाबले में बहुत कम थी। 100 साल पहले उससे भी कम थी। अब 1300 साल पहले अंगुली पे गिनने के लायक थे ना हम? थे कि नहीं थे? मेरे आका ने 1400 साल पीछे पलटो, मेरे आका ने करोड़ नहीं छोड़ा था। 200 करोड़ की बात अलग रखो, आज तकरीबन 200 करोड़ की तादाद कलमा पढ़ने वालों की धरती पे है। मगर मदीने के ताजदार करोड़ की तादाद नहीं छोड़े थे, 200 करोड़ तो ज्यादा होता है। मेरे आका तो सिर्फ 1,24,000 को छोड़े थे, मगर वो 1,24,000 उठे क्या? देखते देखते पूरी दुनिया पे छा गए। और तारीख बताती है, कभी रूम फतेह किया, कभी शाम फतेह किया, कभी यमन फतेह किया, कभी ईरान में अपनी कामयाबी का परचम लहराए। और जिधर गए कामयाबियां पढ़ करके उनकी कदम बोसी करती नजर आई। मैं सोचने लगा कि जब दाल में नमक के बराबर हम थे, कलमा पढ़ने वालों की तादाद अंगुली पे गिनने के लायक थी, दाल में नमक के बराबर हमारी तादाद थी, उस वक्त हमारी कामयाबी का यह हाल था। हम जिधर भी गए कामयाबियां बढ़ करके कदम बोसी करती नजर आई। और हम पूरी दुनिया में कामयाबियों कामरानी का परचम लहराते रहे। अक्ल तो कहती है जब 1.25 लाख की हालत ये थी, तो 200 करोड़ जब हो गए तो पूरी दुनिया में हम ही को कामयाब होना चाहिए। मगर आज दुनिया पे नजर दौड़ा लो, चेचीनिया देख लो, बोस्निया देख लो, फिलिस्तीन देख लो, अफगानिस्तान देख लो, इराक देख लो, अपना वतने अजीज हिंदुस्तान देख लो, पूरी दुनिया में तेरी हालत क्या? अल्लाह 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 अल्लाह, हाय 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 हाय। देख तेरी हालत क्या है। तादाद तो 200 करोड़ की हो गई, मगर ये दिन क्यों देखना पड़ रहा है? वो 1.25 लाख थे, 1,24,000, मगर मदीने के ताजदार ने जो दिया था वो लेकर के चल रहे थे। आका ने उन्हें कुरान दिया था और उनकी जिंदगी को कुरान बना दिया था। देखने वाले ज्यादा होते और पढ़ने वाले कम होते। कुरान दुनिया ने बाद में देखा और सहाबा की जिंदगी को पहले देखा। देखा सहाबा को, कुरान समझ लिया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। देखा सहाबा को, इस्लाम समझ लिया। वाह वाह वाह, आका ने वो बनाया था, कुरान दिया था, उनकी जिंदगी कुरान बना दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कुरान तो बंद करके रखे थे, देखने वाले सहाबा को देख, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इनको देख के इस्लाम कबूल किए, बाद में कुरान खोल करके पढ़े। अल्लाह। तो इस्लाम कैसे समझे मुसलमान को देखकर? कल के मुसलमान वो थे, उन्हें देख करके दुनिया इस्लाम समझा करती थी। मगर आज हम ऐसे मुसलमान हैं कि हमें देख के दुनिया इस्लाम क्या समझेगी? हमें देख के दुनिया मुसलमान नहीं समझती जब तक आधार कार्ड न देख ले। जब तक मेरा आधार कार्ड न देखे पता नहीं चलता कि ये इधर वाले हैं कि उधर वाले। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दुनिया इस्लाम क्या समझेगी? दुनिया कुरान क्या समझेगी? ये कहां से कमी आई? और रब ने फरमाया इत्तबा करो रसूल पाक की, और इत्तबा नकले अफाल को कहते हैं। और रसूल पाक के अफाल की नकल किया होता तो आज तेरी ये हालत होती कि दुनिया तुझे देखती, इस्लाम समझ लेती। हाय 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 हाय, क्या बात है, क्या बात है। इस्लाम समझ लेती। मगर जो मदीने के ताजदार ने दिया वो इसके पास है नहीं, फिर भी ये वकालत करता है मौलवियों को चुप कर दे, अपनी वकालत की बुनियाद। आज का मुसलमान बिल्कुल पागलों वाला काम कर रहा है। आप बुरा ना मानिएगा, देने वाला जब देता है ना तो सिर्फ उसका ख्याल नहीं करता जिसे देता, अपना भी ख्याल, अपना भी ख्याल करता। आपने सुना होगा एक बादशाह के वहां एक फकीर पहुंच गया मांगने, प्याला लेकर। अब प्याला बड़ा करके कहता है बादशाह सलामत,
बस 1 रुपए का सवाल, 1 अल्लाह रुपया दे दीजिए। हाय 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 इतना सुनना था, बादशाह की आंखें सुर्ख हो गई, बीपी हाई हो गया, अच्छा गुस्से में आग बगोला हो गया और कहता है नादान, मांगते मांगते बुढ़ा हो गया और आज तक तुझे मांगने का ढंग नहीं आया। ये सुन करके फकीर लरजने लगा, अच्छा क्या मुझसे खता हो गई, क्या मुझसे गलती हो गई। बादशाह ने कहा अरे तुझे 1 ही रुपए का सवाल करना था तो मुझ तक आने की क्या जरूरत, मेरे किसी दरबारी से कर लिया होता। अच्छा तूने इसका ख्याल नहीं किया कि किससे मांग रहा हूं। 1 रुपए का सवाल करके तूने मेरी तख्तो ताज का मजाक उड़ाया है, मेरी राज का मजाक उड़ाया है। जब मुझ तक आया था तो जागीर मांग लिया होता, मेरी हैसियत का ख्याल करके मांगा होता, इसलिए मैंने कहा मांगने का तुझे ढंग नहीं आया। अब वो फकीर, अब वो साइल, अब वो भिखारी कहता है बादशाह सलामत, मेरी गुस्ताखी माफ हो, अब मैं संभल क्या बात है। तो अब संभल के सवाल किया तो कहता है बादशाह सलामत, ये तख्त मुझे दे दिया जाए, ये ताज मुझे दे दिया जाए, यहाँ का राज मुझे दे दिया जाए। उस वक्त बादशाह हंसा और कहा अब भी तुझे मांगने का ढंग नहीं आया। जब पहले सवाल किया था तो तूने मेरा ख्याल नहीं किया कि बादशाह से सवाल कर रहा हूँ, और दोबारा जब पलट के सवाल किया तो जालिम तू अपना ख्याल ना कर सका। दरवाजे दरवाजे प्याला घुमाने वाला, अगर तख्त दे दिया जाए, ताज दे दिया जाए, राज दे दिया जाए तो मुल्क बचा ना सकेगा, मुल्क गुलाम हो जाएगा। तो पहली बार तूने मेरा ख्याल नहीं किया, दोबारा सवाल कर रहे हो संभल के, तो अपना हाय 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 पता चला देने वाला जब देता है तो अपने को भी देखता है, जिसको देता है उसको भी देखता। आपके इस जामिया के अंदर पढ़ाने वाले 1 से 1 सलाहियत के उलमा हैं, मगर आपका बच्चा पहले दिन पहुंचेगा तो क्या ये बुखारी शरीफ पढ़ाने लगेगा? हाय 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 सलाहियत तो है मगर आने वाला इस लायक नहीं है कि उसको पढ़ाया जाए। तो पता चला देने वाला अपने को भी देखता, जिसे देता है उसे भी देखता। मगर मेरे आका ने दिया। हुआ क्या, मैं एक जुमला बोल गया था जो लोगों को बुरा लगा कि हमारी कौम पागल। वो कैसे, तो मैं आपको बताऊं एक लतीफा, जबकि मैं लतीफा नहीं कहता मगर एक लतीफा, उसी पे मेरी बात खत्म। क्या बात है। एक हर जगह की जमीन हर चीज नहीं पैदा करती है। जी एक जगह एक राजा था जिसके राज में बादाम की खेती होती, माशाअल्लाह बादाम की खेती। उसने अपने 2 गुलामों को, 2 नौकरों को बुलाया और कहा तुम लोग आसानी से जितना ले जा सको उतना उतना बादाम इसमें से बांध लो। अब फला राजा के वहां ले जा करके मेरी तरफ से तोहफा दे। क्या करो, मेरी तरफ से ले जा करके तोहफा दे दो। वो दोनों के दोनों गुलाम आसानी से जितना ले जा सकते थे, मान लो 10-10 केजी बादाम बांध लिए, सर पे रखे लेके चले। मगर वो दोनों के दोनों थे पागल, वो दोनों के दोनों थे पागल। एक एक गट्ठर बादाम सर पे रखा, मगर उन पागलों को पता नहीं था कि जो मैं ले जा रहा हूं और जहां ले जा रहा हूं वहां के लिए ये कितनी कीमती चीज, उनको नहीं पता था। एक दूसरे से कह रहा है क्या, हमारा राजा पागल हो गया, हमारा राजा पागल हो गया। दूसरे ने कहा कैसे पता कि पागल हो गया? कहा अगर पागल नहीं होता तो है ये देता फल राजा के वहां तोहफा देने के लिए, वो इसकी क्या कद्र करेगा? यही दिया है बादाम, हमारा राजा पागल नहीं होता तो ये बादाम देता राजा के वहां तोहफा देने के लिए। इससे पता चला वो पागल हो गया। पागल की तारीफ यही है कि उसकी नजर में सब पागल, वो खुद को पागल नहीं समझता। आज जिस दिन वो अपने को पागल समझ ले वो पागल नहीं है, क्या बात। उसकी नजर में सब पागल।
ये आपस में बात कर रहे हैं कि राजा पागल, बादाम दिया है उस राजा के लिए, वो क्या इसकी कद्र करेगा। अरे कोई अच्छा फल दिया होता हम लेके जाते तो हमको भी इनामो इकराम मिलता। ये बात करते करते चले आए। अब दूसरे राजा के राज में जब दाखिल हुए, वो तराई का इलाका था, वो खूबसूरत खूबसूरत प्याज सलीके से सजा के दुकानदार बैठा था। वो दोनों बादाम लेकर के पहुंचे। अब बादाम लेकर के उसके पास गए और जाकर के कहते हैं एक काम करो, क्या ऐसा तुम कर सकते हो, ये मेरा वाला फल ले लो और ये अपना वाला खूबसूरत फल हमको दे दो। वो तो होशियार था, उसने कहा तराजू के एक पलड़े पे अपना बादाम रखो और इधर से प्याज उठा करके रख लो दूसरे पलड़े पे, बराबर करके वजन ले लो। 10-10 केजी अगर बादाम लिए थे तो ये बादाम दे करके और उसके बाद प्याज ले लिए। मुसलमानों बताओ, बादाम दे करके प्याज लिए अच्छा किए कि नहीं किए? आप बोले बादाम दे करके अब प्याज ले लिए, अच्छा काम किया कि नहीं? अच्छा नहीं किए। बादाम दे करके प्याज लेने वाला अगर पागल है तो मदीने के ताजेदार के दिए हुए वसूल को छोड़कर ईसाइयों और यहूदियों का तरीका अपनाने वालों, उससे बड़े तुम पागल हुए कि नहीं हुए? वो बादाम दे करके प्याज लिए थे और तूने मदीने के ताजेदार का दिया हुआ वसूल छोड़ दिया, ज़ाब्ता छोड़ दिया। तेरी सूरत यहूदियों जैसी हो गई, तेरी सीरत ईसाइयों जैसी हो गई। ऐसी सूरत में वो बादाम दे करके प्याज लिए तो वो पागल थे। तूने इस्लाम का तरीका छोड़ के ईसाइयों और यहूदियों का तरीका अपना लिया, क्या तुझे अकलमंद कहा जाएगा? वो बादाम दे करके प्याज ले लिए और प्याज लेकर के उस राजा के वहां पहुंच गए। अल मुख्तसर राजा के वहां पहुंचे। राजा ने पूछा क्या बात है, दे करके प्याज लिया, बड़े खुश है। हम भी इस्लामी लिबास उतार दिया, इस्लामी तौर तरीका हम लोग छोड़ दिए, अब चलते हैं तो जमीन दबा के चलते हैं। हमने बड़ा अच्छा किया, हम बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। जरा बताओ, वो भी गए राजा के वहां। राजा ने पूछा क्या बात है, तो तोहफा लेके आए। क्या तोहफा लाए हो? खोलो। दोनों अपने अपने गट्ठर को खोले और जब खोले तो लाल लाल प्याज देखा। राजा की आंखें लाल लाल हो गई गुस्से में। कहा ये तुम तोहफा लाए हो कि मेरा मजाक उड़ा रहे हो? कैसे तेरी हिम्मत हुई लेकर के आने की? उन दोनों को सजा दिया राजा कि बांध दो दोनों को 2 खंभे में और 2 सिपाही मोटा मोटा डंडा लेके आए हैं। ये जितनी प्याज लाए हैं उतनी प्याज इनके सर पे तोड़ दी जाए। एक प्याज सर पे रखी जाए, मोटे डंडे से मार करके तोड़ दी जाए। इस तरह से दोनों की लाई हुई प्याजें उनके सर पे तोड़ दी गई। और जब दोनों की प्याज तोड़ करके दोनों को छोड़ दिया गया तो दोनों बाहर निकले तो वकालत कर रहे हैं हम लोगों ने बड़ा अच्छा किया कि बादाम दे करके प्याज ले लिया। बड़ा अच्छा किया कि बादाम दे करके प्याज लिया। अभी उनको होश नहीं आया ये डंडा क्यों खाए। आज मुसलमानों को आज भी होश नहीं है कि तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी। वो डंडा खाए मगर होश नहीं आया कि अगर बादाम दे करके प्याज नहीं लिए होते तो ये डंडा नहीं खाना पड़ता। यही बात जब उलमा बताते हैं तो हमारी कौम के लोग कहते हैं मौलाना आप नहीं समझ पा रहे हैं, हम 20% न है, इसलिए हमको ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं पूछता हूँ आज तू 20% है इसलिए ठोकर खा रहा है, तादाद तेरी बहुत कम है। मगर मुझे एक बात बता, जब तू शेरशाह सूरी था उस दिन कै % था? जब अलाउद्दीन खिलजी था उस दिन तू कै % था? जब औरंगजेब आलमगीर था उस दिन तू कै % था? जरा आप अंदाजा लगाओ जब गयासुद्दीन बलबन था उस दिन कै % था? मुसलमानों तारीख पढ़ करके देख लेना, कुछ नहीं तेरे बिगड़ने का नतीजा है। और अब फरमाता है मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो मुसीबतें तुम तक पहुंची हैं वो तुम्हारी बदअमलियों का नतीजा है, वो तुम्हारे बिगड़ने का नतीजा है। अगर तू बिगड़ा नहीं होता तो तुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। इसलिए साथ ये कौसर कॉन्फ्रेंस में आने वालों आज से कोशिश करना हम नकल करेंगे
मगर दुनियादार की नहीं, आका के गुलामों की नकल करेंगे, गौसो ख्वाजा की नकल करेंगे, आशिकाने मुस्तफा की नकल करेंगे, उलमा की नकल करेंगे, हम उनकी नकल करेंगे, उनके तरीके को अपना करके जिंदगी गुजारेंगे। ऐसा करके देखो, इंशाअल्लाह तुमको कामयाबी नहीं ढूंढनी पड़ेगी, कामयाबी का तुमको ढूंढ ले। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबि व तुबु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।